आज है 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल में कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को दिया एक हफ्ते का अल्टीमेटम। राजधानी भोपाल में रविवार को मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में प्रदेश भर के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जुटे इन कर्मचारियों में दैनिक वेतनभोगी, स्थायी और अंशकालीन कर्मचारी शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एमपी की नर्सिंग छात्राओं का मामला, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की एसएलपी। मध्य प्रदेश की 109 नर्सिंग छात्राओं ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। छात्राओं ने 2022 के प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का रिजल्ट जारी होने के बावजूद प्रवेश न मिलने पर न्याय की गुहार लगाई। एनएसयूआई के माध्यम से दायर याचिका को वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण चोपड़ा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। बिजली विभाग में स्थायी होंगे संविदा कर्मचारी, मेगा भर्ती प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश सरकार राज्य की तीनों बिजली कंपनीज में 49,263 पदों पर मेगा भर्ती करने जा रही है। इससे वर्षों से चली आ रही कर्मचारियों की कमी दूर होगी। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी स्थायी होने का मौका मिलेगा। सरकार इसके अनुभव और आयु के आधार पर 20 अंक की विशेष छूट देगी। एमपी में 250 प्राइवेट स्कूल्स की मान्यता रद्द, भोपाल के 12 स्कूल भी सूची में शामिल। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 250 प्राइवेट स्कूल्स की मान्यता को रद्द कर दिया है। इसमें राजधानी भोपाल के 12 स्कूल शामिल हैं, जैसे अंकुर, सेवन हिल्स, प्रीति हायर सेकेंडरी और राजपुष्पा स्कूल। शिक्षा विभाग के अनुसार इन स्कूल्स के पास भूमि दस्तावेजों की कमी या आवश्यक मापदंडों की अनुपालना न होने के चलते ये कार्रवाई की गई। पुनर्विवाह पर मिलेगी 2 लाख रुपए की सहायता, मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना विधवा महिलाओं के लिए एक साहसिक और सराहनीय पहल है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है और वे दोबारा विवाह करना चाहती हैं, उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये योजना 3 मई 2018 से लागू है और अब इसे सक्रिय रूप से प्रचारित किया जा रहा है ताकि अधिकाधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकें। एमपी के 6 शहरों में दिसंबर से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसेस, प्रदूषण से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में अब प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। दिसंबर 2025 से ये बसेस सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। नगरीय विकास और आवास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। भारत सरकार से इलेक्ट्रिक बसेस की अनुमति मिलने के बाद इसका टेंडर सेल कंपनी को दिया गया है। रक्षाबंधन से पहले बहनों को तोहफा, 9 अगस्त से पहले खातों में पहुंचेंगे 1500 रुपए। विदेश दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन से पहले यानी 9 अगस्त से पहले लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर वादा निभाएगी और राज्य में विकास की गति नहीं थमेगी। भोपाल के स्कूल में ई रिक्शा बैन, आज से लागू आदेश। भोपाल में अब स्कूली बच्चे ई रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आज से ये प्रतिबंध लागू करने का आदेश जारी किया। प्रशासन के अनुसार ई रिक्शा बच्चों के लिए असुरक्षित है और इसके पलटने का खतरा अधिक होता है। इसी कारण से अब बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। सभी स्कूल्स पर संबंधित विभाग की टीम नजर रखेंगी और यदि किसी ई रिक्शा से बच्चों को लाया या ले जाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने एमपी के 3 नए जिलों को दी मान्यता। मध्य प्रदेश में 3 नवनिर्मित जिलों को चुनाव आयोग ने मान्यता दी है। इन जिलों में कलेक्टर ने अपने जिला क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों के लिए अपीली अधिकारी के रूप में काम कर सकेंगे। साथ ही जिन जिलों की सीमा से अलग करके नए जिले बनाए गए थे, वहां के जिला कलेक्टर को अपीली अधिकारी से मुक्त कर दिया गया है। मांडू में कांग्रेस का नवसंकल्प शिविर शुरू, राहुल गांधी देंगे अनुशासन और संगठन का मंत्र। मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू में कांग्रेस का 2 दिवसीय नवसंकल्प शिविर आज से शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत बनाना और नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाना है। शिविर में 12 अलग अलग सत्र होंगे। पहले दिन ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई।
भोपाल मेट्रो की रफ्तार का टेस्ट 90 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रही ट्रेन। सुभाष नगर से एम्स तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो रेल को दौड़ाया जा रहा है। ये परीक्षण पिछले 3 दिन से 3 से 4 घंटे तक किया जा रहा है, जिसके तहत 10 से 15 फेरे लगाई जा रही हैं। इस बीच एम्स, अलकापुरी और DRM ऑफिस स्टेशन पर आवागमन सहित अन्य काम किए जा रहे हैं। शहडोल में हाथियों की दहशत से बचाएगी आकाशवाणी। जिले के दक्षिण वनमंडल अंतर्गत बुढ़ार रेंज की हरदी बीट और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हाथियों का आतंक बना हुआ है। अब इस संकट से निपटने और ग्रामीणों को समय रहते सतर्क करने के लिए वन विभाग ने एक नई पहल की है। हाथियों के मूवमेंट की जानकारी अब आकाशवाणी के माध्यम से दी जाएगी। ये जानकारी दक्षिण वन मंडलाधिकारी श्रद्धा पंद्रे ने साझा की। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों की चेतावनी, हेपेटाइटिस सी साइलेंट किलर। संक्रमित रक्त चढ़ाने, असुरक्षित यौन संबंध और नशे में इस्तेमाल होने वाली सुइयों के संक्रमण से प्रदेश में हेपेटाइटिस सी साइलेंट किलर बनता जा रहा है। इससे प्रदेश के करीब 2% यानी 20 लाख लोग प्रभावित हैं। दुर्भाग्यवश भोपाल समेत प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में प्रशिक्षित क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल्स की भारी कमी है, इसलिए भी इस तरह के वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश महिला आयोग 7 साल से निष्क्रिय है। 24,000 से अधिक शिकायतें लंबित। मध्य प्रदेश में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए गठित राज्य महिला आयोग पिछले 7 वर्षों से पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ा है। आयोग में न अध्यक्ष है, न सदस्य, न कोई बेंच बैठ रही है, न शिकायतों की सुनवाई हो रही है। भोपाल स्थित श्यामला हिल्स ऑफिस में ताले लटक रहे हैं और नाम पट्टियों को कागज से ढक दिया गया है। आयोग में इस समय 24,000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं। रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा, एमपी में पहली बार चलेगी तेजस ट्रेन। रक्षाबंधन सहित अन्य आगामी त्योहारों को देखते हुए मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर से मुंबई के बीच सुपरफास्ट तेजस स्पेशल ट्रेन चलेगी। इससे इंदौर से मुंबई जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। पश्चिम रेलवे ने लंबे समय से यात्रियों द्वारा की जा रही मांग के बाद सुपरफास्ट तेजस स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। उज्जैन सिंघस 2028 के लिए घाटों के किनारे बनेंगे हेलीपैड, 4 सैटेलाइट रेलवे स्टेशन बनेंगे। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने जा रहे सिंघस में वीवीआईपी के लिए घाटों के किनारे हेलीपैड बनाने की तैयारी है। 2 या 3 हेलीपैड बनाने की योजना है। इसका उद्देश्य ये है कि वीवीआईपी श्रद्धालुओं के सड़क मार्ग से शहर में आने जाने से आमजन को कोई दिक्कत ना हो, वो हवाई मार्ग से आ सके। प्रयागराज महाकुंभ में भी ये प्रयोग किया गया था। मध्य प्रदेश के 64 गांवों को गोद लेने की तैयारी, होगा फायदा। मध्य प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर अब सांसदों की तरह गांवों को गोद लेंगे। पुलिस मुख्यालय की प्रशिक्षण शाखा ने यह फैसला लिया है। सभी 8 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर अपने आसपास के 8 गांवों को गोद लेंगे, यानी कुल 64 गांवों को पुलिस आदर्श ग्राम बनाएगी। इस ओर पीटीएस उमरिया ने पहल कर 15 गांवों को गोद लेने की योजना बनाई। मध्य प्रदेश में 16 लाख के करीब युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता। मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई है। पूरे प्रदेश से लगभग 16 लाख युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रदेश महासचिव पद के लिए 182 दावेदार हैं। संगठन का दावा है कि करीब 2 महीने बाद नई कार्यकारिणी मिल जाएगी। एमपी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने बताया कि यूथ कांग्रेस के महासचिव के अलावा ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के दावेदारों को वोट किया। एमपी में 36 किलोमीटर लंबी नदी से हटाए जाएंगे 500 से ज्यादा अतिक्रमण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलियासोत नदी के विस्तार पर तकरीबन 37 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रिवर फ्रंट बनाने के लिए टेंडर के प्रस्ताव पर मेयर इन काउंसिल की ओर से स्वीकृति दी गई। इस प्रयास के चलते कलियासोत नदी का स्वरूप बदल जाएगा। बरसात के दिनों में नदी में पानी रहता है, मगर गर्मी आते ही नदी में पानी नहीं रहता है। दुबई और स्पेन यात्रा से लौटे सीएम डॉक्टर यादव, बोले अब तक की सबसे सफल यात्रा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 दिवसीय दुबई और स्पेन यात्रा के बाद लौट आए हैं। लौटते ही उन्होंने यात्रा को ऐतिहासिक और सफल करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत की साख वैश्विक स्तर पर लगातार मजबूत हो रही है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश को एक मजबूत औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ये यात्रा बेहद फलदायी रही। अब नौकरी के साथ कर सकेंगे पीएचडी, नहीं करना पड़ेगा कोर्स वर्क।
पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों ने शोध को अधिक लचीला और रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से पीएचडी में पार्ट टाइम सुविधा शुरू कर दी है। अब नौकरी पेशा युवा भी उच्च स्तर पर शोध कर पाएंगे, वो भी बिना किसी कोर्स पर की झंझट के। RGPV, IIT, NLIU, मैनेट और फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों ने इस साल से पार्ट टाइम पीएचडी की शुरुआत की है। आप सांसद संजय सिंह बोले, संसद के मॉनसून सत्र में उठाऊंगा स्कूल्स के विलय का मामला। बयान जारी कर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी विद्यालयों को बेहतर संसाधन देने के बजाय बंद करने की योजना निकाली। विद्यालय बंद होने से गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज के बच्चों को कंपोजिट विद्यालय में पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। रेलवे क्रॉसिंग और हाईवे जैसी बाधाएं पार करके बच्चों को जाना पड़ता है, जिसके चलते काफी बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। इंदौर में चोरी की 34 बाइक बरामद, 5 चोर गिरफ्तार, देवास कंजर गिरोह से ली थी ट्रेनिंग। इंदौर के लसोड़िया पुलिस ने बाइक चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 34 चोरी की बाइक्स बरामद की हैं। ये बाइक शहर के विभिन्न इलाकों से चोरी की गई थी। पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि आरोपी देवास के कंजर गिरोह से चोरी की तकनीक सीख चुके हैं। वे मास्टर चाबी या चाकू की मदद से लॉक तोड़कर बाइक चुराते थे। जटिल मोतियाबिंद से पीड़ित मरीज की आंख का सफल ऑपरेशन। जटिल मोतियाबिंद से पीड़ित नरसिंहपुर निवासी एक मरीज की आंख का सफल उपचार जनज्योति सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल गोल बाजार में किया गया। दरअसल राघवेंद्र नामक इस मरीज की दाईं आंख की पुतली में बचपन से सूजन की समस्या थी। बार बार आई सूजन के कारण आंख का लेंस जटिल मोतियाबिंद में बदल चुका था। परिजनों ने राघवेंद्र का इलाज कई महानगरों में कराया, लेकिन समस्या बनी रही। 23 जुलाई से पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना, फिलहाल नहीं है अलर्ट। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के किसी भी हिस्से में भारी बारिश की संभावना नहीं है। आज और कल को भी मौसम लगभग साफ या सामान्य बना रहेगा। 23 जुलाई से पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल एक मॉनसून ट्रफ और डिप्रेशन सक्रिय है, लेकिन इसकी स्थिति मध्य प्रदेश से काफी दूर है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।